एक साम्राज्य जिसकी जड़ें भाग्य, युद्ध और बलिदान में थी। यह केवल एक वंश की कहानी नहीं, यह भारत की आत्मा की ज्वलंत गाथा है। यह कथा है उस राजवंश की जिसने धर्म को नीति बनाया, त्याग को परंपरा और युद्ध को न्याय का माध्यम। एक ऐसा वंश जिसकी जड़ों में तप, शाखाओं में संघर्ष और फूलों में लहू की सुगंध थी। जहाँ हर राजा एक योद्धा था, हर स्त्री एक देवी और हर निर्णय इतिहास की दिशा तय करने वाला। यह कहानी है कुरुवंश की। हस्तिनापुर। राजा शांतनु हस्तिनापुर के शासक थे। बुद्धिमान, धर्मपरायण और न्यायप्रिय। एक दिन गंगा तट पर उन्होंने एक दिव्य रमणी को देखा जिसकी सौभाग्यता और तेज देखकर वे मुग्ध हो उठे। यह थी स्वयं गंगा देवी, साक्षात नदी की अधिष्ठात्री। शांतनु ने जब गंगा को देखा तो उन्होंने गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु माँ गंगा की केवल एक शर्त थी। शर्त उन्होंने रखी कि तुम मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करोगे, जो मैं करूँगी उसमें कभी हस्तक्षेप भी नहीं करोगे। प्रेम में डूबे शांतनु के लिए यह शर्त स्वीकार करना मानो बड़ा आसान था। शर्त स्वीकार हुई और विवाह संपन्न। विवाह के बाद एक एक कर उनके पुत्र जन्म लेते गए, लेकिन हर बार गंगा उन्हें जन्म के तुरंत बाद जल में विसर्जित कर देती। शांतनु ये सब देखते। शांतनु भीतर से टूटते रहे, परंतु वचनबद्ध होने के कारण मौन रहे। जब उनका 8वां पुत्र जन्मा, देवव्रत, गंगा उनसे भी लेकर बहाने चली, तब शांतनु का धैर्य टूटा। उन्होंने गंगा को रोका और गंगा से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? यह मेरे भी पुत्र है, इन्हें क्यों एक एक कर मार रही हो गंगा? तभी गंगा ने अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर एक ऐसा रहस्य बताया जो सृष्टि से भी पुराना था। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं स्वर्ग की गंगा हूँ। इन 8 पुत्रों की आत्माएं अष्टवसु थी, स्वर्ग के दिव्य देवता, जिन्होंने महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी को चुराने का अपराध किया था। वशिष्ठ ने इन्हें श्राप दिया था, मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लेंगे आप। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उन्हें जन्म दूं और जन्म के तुरंत बाद मुक्ति भी प्रदान करूं, जिससे वे अधिक समय पृथ्वी पर दुख ना भोगे राजन। गंगा ने कहा कि वह उन्हें उसी श्राप से मुक्ति देने हेतु जन्म के साथ ही नदी में विलीन कर रही थी। जब शांतनु ने 8वें पुत्र को बचा लिया, तब गंगा ने उसे अपने साथ ले जाकर स्वर्गीय शिक्षा, वेदों का ज्ञान और शास्त्र विद्या प्रदान करने की प्रतिज्ञा की। यह बालक आगे चलकर भीष्म कहलाया, कुरुवंश का सबसे सशक्त स्तंभ। गंगा अंत में शांतनु से विदा लेकर चली गई और भीष्म को शिक्षा देकर वर्षों बाद लौटाया। यही प्रेम, वचन, बलिदान की धारा थी जिससे कुरुवंश की नींव पड़ी। एक ऐसी नींव जो आगे चलकर धर्म युद्ध की भूमिका बनी। शांतनु एक दिन नदी किनारे शिकार से लौटते हुए एक सुंदर स्त्री को देखते हैं जिसका नाम था सत्यवती, जो एक मछुआरे की पुत्री थी, लेकिन उसके भीतर एक विशेष तेज था। शांतनु ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने उसे यह कहकर ठुकरा दिया कि मेरी पुत्री के संतान को ही यदि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाओगे तो ही मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करूँगा। राजा शांतनु इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सकते थे,
क्योंकि पहले ही उनका पुत्र देवव्रत उत्तराधिकारी घोषित किया जा चुका था, वे असमंजस में पड़ गए। मन में प्रेम पर धर्म के कारण मौन, इस मनोस्थिति ने मानव शांतनु को भीतर से तोड़ दिया। वे उदास रहने लगे, उनके चेहरे पर पीड़ा साफ झलकने लगी। एक दिन उनके पुत्र देवव्रत ने उस पीड़ा को भापा और जब देवव्रत को सत्य का पता चला तो वे स्वयं उस मछुआरे के पास पहुंच गए और वहां उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली जिसने उन्हें भीष्म बना दिया। उन्होंने कहा, मैं देवव्रत आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं कभी किसी से विवाह नहीं करूँगा, ना ही मेरी कोई संतान होगी जिससे भविष्य में कोई उत्तराधिकारी का विवाद उत्पन्न ही ना हो। यह सुनकर सारे देवता कांप उठे। पिता के लिए इतना प्रेम, इतना बड़ा त्याग। मछुआरे ने यह प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली और सत्यवती और शांतनु के विवाह के लिए अपनी अनुमति दी। जब शांतनु को यह पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इच्छा मृत्यु का वर, तुम जब चाहो मृत्यु का आमंत्रित कर सकोगे देवव्रत। समय बीता और शांतनु के जीवन में संतुलन आने लगा, लेकिन कुरुवंश की उत्तराधिकारी की डोर और अधिक उलझने वाली थी। शांतनु और सत्यवती को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु अल्पायु में हो गई थी। फिर सिंहासन पर बैठा विचित्रवीर्य, लेकिन दुर्भाग्यवश वे भी युवावस्था में बिना संतान के चल बसे। कुरुवंश उत्तराधिकारी के संकट में था। अब सारा भार भीष्म के कंधों पर था, लेकिन वो प्रतिज्ञाबद्ध थे। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जो ऋषि पराशर से उन्हें पहले ही प्राप्त हुए थे। व्यास ने नियोग की प्रथा के अनुसार विचित्रवीर्य की रानियों से संतान उत्पन्न की। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और एक दासी से विदुर। यही तीनों आगे चलकर कुरुवंश के निर्णायक स्तंभ बने। अब न केवल वंश आगे बढ़ा, बल्कि महाभारत की नींव और इन तीनों संतानों के साथ स्थापित हो गई। धृतराष्ट्र, जो गर्भ से ही अंधे थे, उनका विवाह गांधारी से हुआ, जो गांधार राज्य की राजकुमारी थी। गांधारी ने विवाह के समय यह संकल्प लिया कि वह अपने पति के साथ समानता रखेंगी, जीवन भर आंखों पर पट्टी बांध कर रखेंगी। ये त्याग उन्हें इतिहास की आदर्श पत्नियों में स्थान देता है। उनसे धृतराष्ट्र को 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़ा था दुर्योधन और दूसरा था दुशासन। एक पुत्री भी थी, दुशाला। वहीं दूसरी ओर पांडु का विवाह 2 रानियों से हुआ। पहली कुंती, जो यदुवंश की थी और वसुदेव की बहन थी, और दूसरी पत्नी माद्री, जो मद्र देश की राजकुमारी थी। परंतु संशय ये था कि पांडु को ऋषि किदम के श्राप के कारण संतान उत्पत्ति का अधिकार नहीं था। इसलिए कुंती और माद्री ने देवताओं का आह्वान करते हुए पुत्र प्राप्ति की। कुंती को यमराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन प्राप्त हुए। वहीं माद्री को अश्वनी कुमारों से नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। आगे चलकर युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक बने, भीम बल का, अर्जुन कौशल का, नकुल और सहदेव सौंदर्य और बुद्धि का। इन 5 पांडवों का जन्म राजनीतिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वे कुरुवंश की वैध संतान बन गई। परंतु यह तो बस शुरुआत थी। शुरुआत कौरवों की ईर्ष्या की, शुरुआत कुरुवंश में होने वाले षड्यंत्रों की, शुरुआत पांडवों के बनाए हुए घर की, शकुनी की चालों की। ऐसी चालें जिन्होंने हस्तिनापुर के राजमहल को
भीतर से खोखला कर दिया। ऐसी चालों की जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण कराया, और ऐसी चालों की जिन्होंने भीष्म, विदुर और कर्ण जैसी भूमिकाओं को उस सभा में मजबूर कर दिया।